नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पर। तो मैं निर्मेश कुमार एक बार फिर आपके सामने इंडियन इकोनॉमी की केवाईसी सीरीज यानी कि नो योर कॉन्सेप्ट सीरीज में एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के टॉपिक को आज के सेशन में डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट हुआ हूं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हमारी आय के साथ जो मांग है उसका लोच का असर क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आइए देखते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन के माध्यम से। दोस्तों अगर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो ये क्या कहता है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि जब भी किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार जो भी वो चीजों की मांग करता है उस पर क्या असर पड़ता है। अगर हम इसको एक सिंपल सी आसान सी भाषा में देखें और थोड़ा समझें, आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है तो ऐसे में उसके पास चीजों की डिमांड करने का कोई अधिकार या हक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर उसकी इनकम जीरो है या बेरोजगार है तो वो चीजों की डिमांड नहीं करता है या उतनी चीजें ही लेता है जितने से उसकी जरूरतें या उसकी आवश्यकताएं की पूर्ति हो। लेकिन वहीं पर जब वो कमाने लगता है या उसकी इनकम बढ़ती है तो इसके अनुसार वो नई नई चीजों की या महंगी चीजों की डिमांड करता है, या जो भी वर्तमान में वो चीजों को खरीद रहा है उसकी मात्रा को या क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। तो जब भी किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी या घटेगी तो उसका असर हमारी चीजों की, वस्तुओं की, सेवाओं की मांग पर क्या पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाता है। अगर हम इस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो इसको हम लोग आमतौर पर YED के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में? YED के रूप में। अब अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी कि किसी भी वस्तुओं की जो मात्रा है उसकी मांग पर कितना प्रतिशत बदलाव हो रहा है जब हमारा क्या है, परसेंटेज चेंज इन इनकम हो रहा है। यानी कि ये एक प्रकार का अनुपात या एक रेशियो होता है जहां पर जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड में जो परिवर्तन होता है जब हमारी इनकम में बदलाव होता है उसके रेशियो के रूप में। तो जब हमारा ये हाई होगा या लो होगा तो इससे क्या तात्पर्य निकलेगा, और हम ये जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं इकोनॉमिक्स में, आइए देखते हैं इसको। दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हाई होता है यानी कि अ हायर यील्ड क्या इंडिकेट करता है, व्हेन द कंज्यूमर इनकम राइजेस देयर इज अ टेंडेंसी टू परचेज मोर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तब जो भी वस्तुओं की या सेवाओं की जो वो मात्रा की मांग करता है वो भी बढ़ती है। तो अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा पॉजिटिव होगा या हायर होगा या ज्यादा होगा या बढ़ेगा तो ये दर्शाएगा कि हमारी लोगों की इनकम बढ़ रही है, इसीलिए हमारा क्या है, चीजों की मांग बढ़ रही है। और वहीं पर अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम में गिरावट या ड्रॉप देखने को मिलता है तो उसी के अनुसार जो वो खरीदता है चीजें वो फ्रुगल हो जाती हैं, यानी कि उसकी मात्रा या उसकी चाह या इच्छा चीजों की कम होती है। यानी कि वो उस वक्त क्या करता है, अपनी जो भी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना चाहता है उसकी मात्रा को कम कर देता है, यानी कि कट डाउन कर देता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो हो, यानी कि अभी हमने हाई वाला केस देखा कि इनकम बढ़ रही है तो मात्रा भी बढ़ेगी, अगर इनकम घट रही है तो मात्रा कम होगी। वहीं पर अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो आ रही है यानी कि लेस देन 1 हो रही है या 1 से कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन कंज्यूमर इनकम हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है और वो उस चीज की मांग नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उस वस्तु के ऊपर इनकम के आधार पर या आय से कोई भी लेन देन इतना नहीं है। तो जब भी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी चीजों की कम होती है या लो होती है तो यह दर्शाता है कि उस वस्तु पर इसका असर नहीं पड़ रहा, इनकम कम या ज्यादा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, हमें से सभी लोग मोबाइल फोन या फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के शौकीन हैं। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आईफोन या फिर जो भी हमारे पसंदीदा फोन है जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं या
क्या सोचते हैं कि जब हम कमाएंगे या हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा तो हम इस फोन को परचेस करेंगे। तो ये दर्शाएगा कि इस प्रोडक्ट के लिए क्या है, लोगों की आय बढ़ी तो इसीलिए लोगों ने इस फोन को खरीद लिया। या फिर हमारी अन्य चीजें, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या है, कपड़े खरीदने के शौकीन होते हैं। यानी कि अगर उनके पास शर्ट एक है तो वो अगर क्या है उनकी इनकम बढ़ती है तो सोचते हैं कि 4 या 5 जोड़ी शर्ट हमारे पास हो, अलग अलग अच्छे कपड़े पहने। तो कपड़ों में अगर हम देखें तो अगर इनकम लोगों की बढ़ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में कपड़े खरीद रहे हैं, ज्यादा पैंट शर्ट जीन्स खरीद रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जहां पर इनकम में बढ़ने या कम होने से उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, तो यह क्या दर्शा रहा है, लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट। आई होप कि इस एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हुई होंगी। अब सवाल आता है कि सर इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं, यानी कि हमारे इकोनॉमी के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस या अहमियत क्या है। देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है जो कि सरकार और बिजनेसेस को ये मदद करने में हमारा या ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड लोगों की इनकम के आधार पर कम या ज्यादा हो रही है। और अगर कोई उद्योग या कोई भी इंडस्ट्री है ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है या प्रोड्यूस कर रही है तो इससे क्या दर्शाएगा कि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, क्योंकि जब उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, लोग खरीदने की इच्छा कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहेगा मैन्युफैक्चरर या बिजनेस। क्यों? ताकि उससे वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ताकि लोगों की डिमांड को वो फुलफिल करे, सप्लाई करे, आपूर्ति करे बाजार में, और उससे क्या है उसका प्रॉफिट हो। इसके अलावा सरकार को भी यह मदद मिलती है कि अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी प्रोडक्ट की बढ़ रही है तो उससे वो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए भी उपाय करता है। तो ये हमारी सरकार और बिजनेसेस दोनों के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये हमारा यूजफुल होता है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारा मॉनिटर करने के लिए। यानी कि अगर किसी इकोनॉमी में हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बढ़ रही है, तो वो इस इकोनॉमी की या उस देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को दर्शाता है कि वहां पर इनकम में वृद्धि होने के साथ हमारी डिमांड भी बढ़ रही है और इकोनॉमी क्या है हमारी स्मूथली फंक्शन या फिर रन कर रही है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में अच्छे से आया होगा। और इसके अलावा इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और हमारी पेड क्लासेस और हमारी यूट्यूब क्लासेस जो मंडे टू फ्राइडे रात में 10 से 11 होती है इंडियन इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स की, उसमें जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप निर्मेश सर के नाम से मेरे को सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर और आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि आपको क्लासेस की लिंक्स एंड पीडीएफ एवरीथिंग यहां पर मिलती रहे। और इसके अलावा आप में से अगर कोई स्टूडेंट स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशन को और बेटर तरीके से करना चाहता है तो आज ही मेरे कोड NIR लाइव का यूज कीजिए, ताकि सभी कोर्सेज पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए आज के सेशन को यहां पे समाप्त करने की, और मिलते हैं आपसे रात में 10 बजे हमारे इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स के सेशन में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।